आजकल हर ऐप सिर्फ फीचर नहीं बल्कि डेटा भी दिखाता है। जैसे इंस्टाग्राम पर रीच का ग्राफ हो गया, यूट्यूब पर व्यूज का एंड सब्सक्राइबर्स का ग्राफ हो गया, फोन हमको वीकली स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देता है एंड स्टॉक मार्केट के ग्राफ में बदलते प्राइसेस हमको दिखाई देते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है और वो क्या है? दैट इज टाइम। टाइम इसलिए क्योंकि जब हम डेटा को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेटा हमारे लिए यूजफुल हो जाता है एंड उसी से बनता है टाइम सीरीज। So today we are going to start with your chapter time based data, and believe me this is very important chapter real life में भी and even for your board exams। अब सबसे पहली बात, जब हम ये वीडियो करेंगे this topic is divided into 3 parts। वीडियो 1 which is going to be conceptual, वीडियो 2 में हम कवर करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस एंड वीडियो 3 में हम कवर करने वाले हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब एक बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जब भी आप मेरी वीडियो देखो, बिकॉज ये सफर अब लंबा जाने वाला है, वी आर गोइंग टू स्टिक टुगेदर टिल द एंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, एंड जब भी वीडियो देखोगे तो साथ में नोटबुक एंड पेन लेकर बैठोगे, बिकॉज जब तक ओरली करोगे या सिर्फ देख लोगे उस टाइम पर तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में रिटेन नहीं रहता है। तो मैथ्स को सबसे बेटर अंडरस्टैंड करने का मेथड ही यही होता है कि हम साथ में अपना रिटन प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स वॉच इट। इंपॉर्टेंट बात कि ये चैप्टर एग्जाम्स में कितनी वेटेज का आता है, तो इंटायर वेटेज इस चैप्टर की होती है हमारे पास में 6 मार्क्स, जिसमें से 1 मार्क का हमारे पास में क्या आता है? एमसीक्यू आता है, विच इज यूजली कॉन्सेप्ट बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड। इसलिए इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। एक आता है हमारे पास में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का। अब दिस कैन बी बेस्ड ऑन आइदर ऑन द मूविंग एवरेजेस क्वेश्चन और इट कुड बी अ लीस्ट स्क्वायर न्यूमेरिकल। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इंटायर वेटेज इस चैप्टर की होती है 6 मार्क्स। बिफोर यू से कि मैम 6 मार्क्स ठीक है, इतने भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है ना तो यही 6 मार्क्स ह्यूज डिफरेंस बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में स्टार्ट करते हैं कि टाइम सीरीज होता क्या है। जब हम किसी भी चीज के डेटा को किसी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। इन वेरी इजी लैंग्वेज, टाइम के किसी भी मेजर, अब यहाँ पर जौन सा टाइम का मेजर होता है वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ ईयर, इट कुड बी मंथ्स, इट कुड बी वीक्स, इट कुड बी डेज और इट कुड बी इवन आवर्स। तो जब हम किसी भी डेटा को टाइम के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में इंडिया की पॉपुलेशन है, 1961 में थी 43.9 करोड़, 1971 में 54 करोड़, 1981 में 68.4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने डेकेड्स के हिसाब से क्या दिया है? पॉपुलेशन का पैटर्न दिया है। तो एवरी डेकेड यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो क्योंकि हमने डेटा को यहाँ पर डेकेड वाइज अरेंज कर दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम बेस्ड डेटा बोलते हैं। अब पॉइंट ये आता है हमारे पास में कि ये टाइम बेस्ड डेटा को हम रियल लाइफ में कहां पर यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। डेटा एनालिसिस करना एंड इन्फ्रेंस, इसका क्या है? स्पाइन है। पैटर्न रिकॉग्निशन, अब पैटर्न रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज कहां पर कैसे हो रही है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? टाइम सीरीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्टिंग। सबके मोबाइल्स में एप्स हैं, बारिश होगी नहीं होगी, धूप है, ट्रिप पर जाएंगे, क्या वेदर होगा वहां पे, कौन से कपड़े पहनेंगे वहां पर, एवरीथिंग इज पॉसिबल वेदर फोरकास्टिंग का। व्हाई? बिकॉज वी हैव टाइम डेटा। Next is earthquake prediction, again very important, and next we have astronomy, तारों और ग्रहों के चाल के हिसाब से क्या हो रहा है, कैसे होगा, everything is related to time based data। आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो इस चैप्टर की जान है। बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, ये पार्ट ऑफ द चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका आता ही आता है। 90% चांस कि इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जौन सा एमसीक्यू में आएगा। अब हमारे पास में 4 कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के, विच इज TCSI। टी यहाँ पर होता है ट्रेंड के लिए, C इज फॉर साइक्लिक, S होता है सीजनल एंड I होता है इररेगुलर। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, इट इज TCSI। अच्छा, इसको याद करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो? तेरा क्रश स्टोरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो सबकी क्रश स्टोरी इंटरेस्टिंग ही होती है, राइट? किसी से बात हो पाती है, किसी से नहीं हो पाती है, बट क्रश स्टोरी इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, राइट? यू कैन रिमेंबर इट दिस वे, तेरा क्रश स्टोरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली वी हैव TCSI, जहां पर T stands for trend, C is for cyclic, S is for seasonal and I is for irregular। अब इन चारों कंपोनेंट्स को अच्छे से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कंपोनेंट के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। अब अगर हम एक्चुअल डेटा देखते हैं तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो हमको उसका एक स्मूथ लाइन देखेगा। इट मे बी अपवर्ड्स, इट मे बी डाउनवर्ड्स। वो जौन सा स्मूथ लाइन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। तो बेसिकली फ्लक्चुएशंस के बावजूद डेटा का एक अंडरलाइन झुकाव एक ही डायरेक्शन में होता है, उसी को हम लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो, इस डायग्राम में, इस ग्राफ में हमारे पास में जौन सा ब्लू वाली ये जिगजैग लाइन है, ये क्या है, हमारे पास में एक्चुअल डेटा है। कभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, बट विद टाइम ये क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो इसका जौन सा ओवरऑल डायरेक्शन है, दैट इज द ट्रेंड। वो कहां जा रहा है, हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्रेंड जौन सा होता है हमारे पास, दैट इज अपवर्ड ओवरऑल डायरेक्शन, नॉट अपवर्ड, सॉरी, इट कैन बी डाउनवर्ड्स ऑल्सो, बट इट इज द ओवरऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्राइसेस जब लगातार बढ़ते हैं तो वो हो गया अपवर्ड ट्रेंड। अगर पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, वो हो गया अपवर्ड ट्रेंड। अगर डेथ रेट का डिक्लाइन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डाउनवर्ड ट्रेंड। आई होप क्लियर है हमारे पास में कि व्हाट इज ट्रेंड। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड सीजनल। अब ध्यान से सुनो, ये दो कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले ट्रैप भी इसी में से डालते हैं, तो इसका डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज हमारे पास में साइक्लिकल एंड अनदर इज हमारे पास में सीजनल। क्लियर डिफरेंसेस है इनके बीच में। यहाँ पर ड्यूरेशन होता है 1 ईयर से ज्यादा एंड यहाँ पर ड्यूरेशन होता है 1 ईयर के अंदर। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। द ड्यूरेशन इज 1 ईयर से ज्यादा एंड ड्यूरेशन इज विद इन द 1 ईयर। अब यहाँ पर कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेगुलर फिक्स्ड पैटर्न होता है जो हर साल रिपीट होता है, या हर सीजन में जो होता है वो रिपीट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सीजनल है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट बूम या क्रैश करना, कभी भी शेयर मार्केट बूम या क्रैश कर सकती है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन नहीं फॉलो करेगा ऑलवेज इन द फ्यूचर, इसलिए वो क्या है, साइक्लिकल है। एंड जैसे कि गर्मी में आइसक्रीम का सेल बढ़ जाता है, दिवाली पे मिठाइयों का सेल बढ़ जाता है, तो वो हमारे पास में क्या है, सीजनल है। हर गर्मियों में आइसक्रीम का सेल बढ़ेगा, हर दिवाली पे मिठाई का सेल बढ़ेगा, दैट इज सीजनल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिकल जौन सा होता है उसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर से ज्यादा एंड सीजनल जौन सा होता है उसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर के अंदर। क्लियर है। लास्ट कंपोनेंट पे मूव करें। फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारे पास में इररेगुलर, जो सबसे ज्यादा इजी है, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रैंडम एंड इट इज अनप्रेडिक्टेबल। वो वेरिएशंस जो रेगुलर नहीं होते, मतलब जो अनफोर्सीन है, अनकंट्रोलेबल हैं एंड जिनको प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इररेगुलर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स आ गए, अगर फ्लड्स आ गए तो क्रॉप यील्ड अचानक से गिर जाएगा, राइट। अगर कोई स्ट्राइक हो गया या लॉकआउट हो गया तो प्रोडक्शन रुक सकता है अचानक से। फैक्ट्री में अगर आग लग गई तो प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाएगा। एंड अगर मान लो मस्टर्ड ऑयल पर बैन लगा दिया तो दूसरे ऑयल की सेल जौन सी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर बोलते हैं। इन शॉर्ट, हमने जौन सा टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स करे हैं, TCSI, remember it with Tera, Crush, Story, Interesting, Trend, Cyclical, Seasonal and Irregular. All 4 are very important and expect a question in your board exams यहाँ पर इस टॉपिक में से। चलो, now the whole point of time series analysis, the whole point of time series analysis, ये होता क्या है, टाइम सीरीज के चारों कंपोनेंट्स का मेजरमेंट, एनालिसिस और स्टडी, ताकि हम डेटा से मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाल सके, इज नोन एज योर टाइम सीरीज एनालिसिस। जो भी हम चारों कंपोनेंट से डेटा को एक साथ में करते हैं, उसको स्टडी करके जब हम मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। क्यों करते हैं ऐसे, क्यों मुझे टाइम सीरीज का एनालिसिस करना है? एक ही इसका मकसद होता है कि फ्यूचर वैल्यूज को अच्छे से फोरकास्ट या प्रिडिक्ट करना। फ्यूचर वैल्यूज को अच्छे से फोरकास्ट या प्रिडिक्ट करना, ये बिजनेसेस के लिए गोल्ड माइन होता है। ऑल द बिजनेसेस आर आफ्टर द डेटा, क्योंकि डेटा से वो क्या पता लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए सारी बिग कंपनी, सो मच फाइट इन द वर्ल्ड इज अबाउट द डेटा, राइट। सो इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यूज को अच्छे से फोरकास्ट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन,
अगेन आई रिपीट, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज के चारों कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स पढ़े हमने पढ़ा ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल, इरेगुलर। जब हम टाइम सीरीज के चारों कंपोनेंट्स का मेजरमेंट, एनालिसिस और स्टडी करते हैं ताकि उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकाल सकें, दैट इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। अब ओरिजिनल डेटा जौन सा ओ, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ the data from all the components, that is trend, cyclic, seasonal and irregular. That is trend, cyclic, seasonal and irregular. Let's move on to the models. तो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए हमारे पास में 2 मॉडल्स होते हैं। कौन से 2 मॉडल्स होते हैं हमारे पास में? एक होता है एडिटिव मॉडल और एक होता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में जौन सा ओरिजिनल डेटा होता है वो सारे कंपोनेंट्स के डेटा को ऐड करके आता है, एंड जौन सा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हमारा ओरिजिनल डेटा होता है वो सारे कंपोनेंट्स को, डेटा को मल्टीप्लाई करके हमको मिलता है। बहुत सिंपल है, एडिटिव मॉडल में ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा का नेचर क्या है, कौन सा, कैसे सिलेक्ट करेंगे, दैट इज द आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। तो अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे कि 2 मॉडल्स होते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव में सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव में सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है ना? बहुत ज्यादा सिंपल। तो आज हमने क्या करा है, हमने ये पढ़ा है कि टाइम सीरीज जौन सा होता है दैट इज बेसिकली टाइम के साथ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। 4 कंपोनेंट्स पढ़े हमने टाइम सीरीज के, TCSI। T stands for trend, C for cyclic, S for seasonal and I for irregular। एनालिसिस का मकसद क्या होता है? फ्यूचर को फोरकास्ट करना। एंड 2 मॉडल्स होते हैं, 1 होता है एडिटिव एंड 1 होता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव। तो ये था आपका आज की वीडियो का समरी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो में से एक क्वेश्चन आपका MCQ में से जरूर आता ही आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन विच इज ऑन मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस हमारे पास में होते हैं 3 ईयरली, 5 ईयरली, 4 ईयरली एंड कई बारी 7 ईयरली मूविंग एवरेज भी आ जाता है। एंड एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वार्टर डेटा बेस्ड का, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन द वीडियोस। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली टेक अप योर डाउट्स। एंड ऑल्सो आई वांट टू लेट यू नो कि जौन से भी हम वीडियो में टॉपिक कवर करते हैं, आई विल ट्राई टू अटैच अ PDF इन द डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर नोट्स होंगे उस टॉपिक के, एंड देयर विल बी सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे अब ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसके आपको डिस्क्रिप्शन में जौन से नोट्स होंगे वो आपको कंसेप्चुअल नोट्स मिलेंगे, एंड साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs, assertion, रीजन, केस बेस्ड डेटा, सो दैट आपकी एग्जाम की साथ साथ में तैयारी होती रहे। आई विल रिपीट वंस अगेन, जब मेरी वीडियोस देखोगे, एक तो जौन से नोट्स हैं उनका PDF बनाते रहो, साथ में फाइल लगाते रहो। सेकेंड, नोटबुक एंड पेन साथ में रखो, साथ में सॉल्व करते रहो। तब तक थिंक, लर्न एंड एक्सेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।